हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म रैंकर्स पे, जहाँ पे आप सभी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले इस चैनल का नाम स्टडी विथ मी 7144 था, है ना। जब 2024 में ये एग्ज़ाम हो रहा था उस वक्त की बात है। अब इस चैनल का नाम बदलकर मैं रैंकर्स रख दी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल ब्रांडिंग टाइप का होना चाहिए इसलिए। तो ये चैनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिक्टो सेम मैच हुए थे फिजिक्स के। तो सारे के सारे लॉन्ग जो मैं करवाई थी 30 या 25 के आसपास, मैंने उन सभी को लॉन्ग गेस करके दी थी, ठीक है। और उन्हीं में से 4 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के एकदम डिक्टो सेम आ गए थे। तो मैं ये बस आप सभी से कहूँगी कि इस चैनल के साथ जुड़ के रहिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने भी 2023 में एग्ज़ाम दिया है, तो इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके का सवाल बिहार बोर्ड पूछती है या पूछ सकती है। कोई भी चीज़ का अनुभव इंसान के पास होता है ना, जब वो किसी चीज़ को रियलाइज़ करता है तो उसे पता होता है कि कहाँ तक पूछ सकता है बिहार बोर्ड, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत रेलेवेंट रहेंगे और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और ये जो सेशन होगा ये इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और उसने कहा था चैप्टर का आज मैं करवा रही हूँ, पिछले वीडियो में मैं बता चुकी थी बातचीत पार्ट का, ठीक है। और ये जो है वीडियो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। हालांकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप सभी का जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए मैं आप सभी को मॉडल पेपर भी करवाऊंगी, तो वो उस टाइम पे करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जो भी डिस्कशन करना रहेगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का वीडियो है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, आप सभी का देख सकते हैं कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के विकास में उसने कहा था, जो चैप्टर है आप सभी का फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, जो भी चैप्टर मैं अभी करवा रही हूँ, ये इसे मील का पत्थर कहा गया है। मील का पत्थर कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मील का पत्थर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी दिव्य कहानियाँ हैं, ठीक है। कहानियाँ नहीं, कहानी है, एक ही कहानी है, लेकिन बहुत ही ये रियलिस्टिक कहानी है, इसलिए इसे मील का पत्थर कहा गया है। उम्मीदों पर खड़ा उतरने वाला है, इसलिए इसे मील का पत्थर कहा गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई होगी का किस कहानी से संबंध है? ये आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी लाइन आपसे उठाकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये लाइन कौन सी पार्ट का है। तो तेरी कुरमाई हो गई ऐसा कहता है लहना सिंह, ठीक है। लहना सिंह कहता है कौन से चैप्टर? उसने कहा था चैप्टर यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? उसने कहा था कहानी जो चैप्टर है उसको लिखने वाले रचनाकार जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और आप सभी को पता है कि जितनी भी इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, राइटर्स का नाम आपके मुख्य पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर्स के नाम से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, उसने कहा था कहानी जो है वो किस वर्ष की रचना है? मतलब उसने कहा था कहानी जो है 1915 में ये प्रकाशित हुई थी, 1915 में ये कहानी घटित हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जन्म निधन ये सब कुछ पूछता है, ठीक है। तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था, 7 जुलाई 1883, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म, एक सेकेंड, कब हुआ? कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? सॉरी, यहाँ जन्म था, ये जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, जन्म कब हुआ था? 1883 को हुआ था। और निधन इनका कब हुआ था? तो बहुत जल्दी ही मर गए ये। इनकी निधन जो थी वो 1922 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान था, मूल निवास स्थान उनका कहाँ था? तो उनका मूल निवास स्थान था गुलेरी में, ठीक है। गुलेरी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रशांत द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। तो ये कहानी मैं बता चुकी हूँ कि कब प्रकाशित हुई थी। तो 1915 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 1915 में भी कब, तो जून में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जून में। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है। कौन सी विषय पर उन्होंने लेखन किया है, तो इन सारों पर। ठीक है, इतिहास, भाषा विज्ञान, विषय सामाजिक विज्ञान, समाजिक विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों का नाम बताइए। देखिए, ये सारे उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सारे याद रखेंगे आप, और ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उक्त आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप याद रखिएगा कि मृत्यु के कुछ समय पहले अपनी जो हृदय आत्मा है वो बहुत ही साफ हो जाती है। ये जो है वो कहानी उसने कहा था कहानी में आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। देखिए, हालांकि आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर उपर्युक्त तीनों होगा कि दिव्य प्रेम कहानी है, युद्ध की कहानी है और प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी होगा करेक्ट। लेकिन अब तीनों में से कौन से आंसर को सटीक मानते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी इसका आंसर करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। बिल्कुल सही, उसने कहा था कहानी जो है वो चरित्र प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है, तो समालोचन, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाता है। तो ये कुल मैं 16 क्वेश्चन प्रश्न आप सभी के लिए और बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई थी। होप्स हो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है वो आपको डाउनलोड करने के लिए, आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो वो टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल गया। ठीक है, अब जो आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होने वाला है वो हाफ ईयरली का आपका एग्ज़ाम 12th वालों का होने वाला है 19 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि क्या इस एग्ज़ाम को देना बहुत ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम को देने से क्या फ़ायदा होता है, ये सब कुछ मैं आप सभी को बताऊँगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर भी रहते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई ये स्टूडेंट कोटा में है तो वो क्या एग्ज़ाम देने के लिए कोटा से यहाँ आएंगे। तो ऐसा कुछ जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपके साथ जो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आप मुझसे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूँगी। ठीक है, और मैं मॉडल पेपर भी करवाऊँगी, तो मॉडल पेपर भी आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।